श्रीचंद के चंगुल से भागी तेजस्विनी टकराई नील से दिया सबूत। जी हाँ दोस्तों, तेजस्विनी के घर लौटने के बाद नंदिनी मांगेगी, तेजस्विनी से माफी और मारेगी। ऋतुराज को थप्पड़ अंत तक बने रहिए। तेजस्विनी एक ऐसा नाम जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, लेकिन नियति ने अभी उसकी कहानी खत्म नहीं की थी। अपहरण, गोलीबारी और मौत के मुहाने से गुजर कर भी तेजस्विनी जिंदा थी, लेकिन जिंदगी की ये जंग किसी नर्क से कम नहीं थी। वह इस समय श्रीचंद की गिरफ्त में थी, एक ऐसे गुप्त ठिकाने पर जहां उसका कोई सुराग नहीं था। उसके शरीर पर गोलियों के निशान थे, लेकिन उसकी आत्मा में अब भी जिंदा की थी। श्रीचंद चाहता था कि तेजस्विनी होश में आए ताकि उससे वो राज उगलवाया जा सके जो रजत ने अपने आखिरी समय में कैमरे में कैद कर रखा था। वो वीडियो जो श्रीचंद की क्रूर सच्चाई और अपराधों का सबूत था। लेकिन तेजस्विनी ने सब कुछ समझ लिया था। जैसे ही उसे होश आया, उसने खुद को फिर से बेहोश दिखाने का नाटक किया, क्योंकि वो जानती थी कि यदि वो कुछ बोलेगी तो अगले ही पल उसकी जान ले ली जाएगी। इसी बीच जब श्रीचंद डॉक्टर से बाहर बात करने गया तो तेजस्विनी ने मौके का फायदा उठाया और पीछे के दरवाजे से किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई। उसकी हालत खराब थी, शरीर से खून बह रहा था, पर हौसला जिंदा था। वह भागती रही और अंततः उस स्थान पर पहुंच गई जहां उसे गोली मारी गई थी। इत्तेफाक से उसी समय नील और उसकी टीम वहीं जांच में जुटे हुए थे। वे चारों तरफ सबूत ढूंढ रहे थे ताकि रजत और तेजस्विनी पर हुए हमले की कड़ियां जोड़कर असली गुनहगार तक पहुंचा जा सके। तभी झाड़ियों से आती तेजस्विनी की दर्द भरी चीख नील ने सबको चौंका दिया। नील ने जैसे ही पीछे देखा, उसका दिल कांप उठा। सामने तेजस्विनी भागती हुई आ रही थी, लहूलुहान हालत में। उसके पीछे श्रीचंद के गुंडे थे। नील और उसकी टीम ने बिना देरी किए मोर्चा संभाल लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ गुंडे भाग निकले, कुछ गिरफ्तार हुए और इसी बीच घटनास्थल पर खुद श्रीचंद भी पहुंच गया। अब उसके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं था, वह पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उसने सभी के सामने तेजस्विनी की ओर इशारा करते हुए कहा, रजत ऊपर जा चुका है, अब इन तीनों को भी उसके पास पहुंचाना पड़ेगा। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नील अवाक था। तूने रजत को मारा? श्रीचंद ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो मेरा सच सामने लाना चाहता था। उसने वो वीडियो बनाई थी जिसमें मेरी सारी करतूतें थी। मैं उसे भाई मानता था, लेकिन जब भाई ही दुश्मन बन जाए तो क्या करें? जिसने भी मेरा सच सामने लाने की कोशिश की वो अब दुनिया में नहीं रहा। तेजस्विनी ने कांपते हुए जवाब दिया, रजत की मौत बेकार नहीं जाएगी। वो वीडियो अब भी है और मैं उसे सबके सामने लाऊंगी। तभी श्रीचंद तेजस्विनी पर झपटता है, लेकिन नील और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है। अब उसकी हर चाल फेल हो चुकी थी। तेजस्विनी रोते हुए नील के गले लगती है और कहती है, मैं बच गई नील, बच गई नील, लेकिन रजत, उसे हम नहीं बचा पाए। नील उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है, हम उसे न्याय जरूर दिलाएंगे। अंत में तेजस्विनी सबके सामने उस पेन ड्राइव को निकालती है जिसमें रजत ने अपनी जान जोखिम में डालकर सारी सच्चाई रिकॉर्ड की थी। श्रीचंद के अपराधों, उसके अवैध धंधों और हत्या की पूरी कहानी। वो वीडियो अब कोर्ट में चलने वाली थी। श्रीचंद का चेहरा, जो समाज के सामने एक सभ्य इंसान का मुखौटा पहने हुए था, अब पूरी तरह से उजागर हो चुका था। तेजस्विनी की वापसी सिर्फ एक औरत की जीत नहीं थी, ये सच की ताकत की जीत थी। मौत से लड़कर भी जो जिंदा रही, वो अब रजत के लिए इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल बनने जा रही थी। तेजस्विनी की वापसी ने नील की जिंदगी में एक तूफान के बाद की खामोशी ला दी थी। एक ऐसी खामोशी जो दर्द से भरी थी, लेकिन उम्मीद की किरण लिए हुए।
अस्पताल में जब नील ने तेजस्विनी को होश में आते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिर से उसकी आंखों में देख पाएगा, उसका नाम सुन पाएगा। अब जब तेजस्विनी वापस थी, जिंदा थी, तो नील के दिल में दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे बाहर आने लगी। वह हर रोज उसके पास बैठता, उसका हाथ थामे रहता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। तेजस्विनी समझती थी कि नील उससे कितना कुछ कहना चाहता है और वो भी अपने दिल की सारी तकलीफें, डर और अधूरी भावनाएं उसके सामने खोल देना चाहती थी, लेकिन दोनों के बीच एक नाजुक चुप्पी पसरी हुई थी। एक दिन जब अस्पताल के कमरे में हल्की धूप फैली थी, तेजस्विनी ने खुद पहल करते हुए नील का हाथ थामा और धीमे से पूछा, नील, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? यह सुनकर नील की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, नाराजगी तो उनसे होती है जो अपने होते हुए भी छोड़ जाते हैं। तुम तो मेरे दिल के उस कोने में हो जो कभी खाली नहीं हुआ। तेजस्विनी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उस दिन दोनों ने एक दूसरे के जख्मों को सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया और धीरे धीरे एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढने लगे। तेजस्विनी की सेहत में सुधार के बाद नील उसे एक शांत जगह पर ले गया, शहर की भागदौड़ से दूर, जहां सिर्फ पेड़ों की हरियाली और पंछियों की आवाज थी। नील ने वहां एक छोटा सा फूलों के गार्डन में लेके गया, क्योंकि उसे पता था कि तेजस्विनी को फूलों से लगाव है। एक शाम जब तेजस्विनी गार्डन में बैठी थी किताब पढ़ते हुए, नील उसके लिए कॉफी लेकर आया और बैठते हुए कहा, तेजू, अगर तुम चाहो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं, कोई वादा नहीं, बस हर दिन एक नई कोशिश। तेजस्विनी ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, अगर ये शुरुआत तुम्हारे दिल से हो तो मैं अपना हर डर पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। उस शाम ढलते सूरज की रोशनी में दोनों की आंखों में एक नया सपना पल रहा था, एक ऐसा सपना जो प्यार, भरोसे और नई जिंदगी की शुरुआत से भरा हुआ था। नील अब सिर्फ उसका रक्षक नहीं था, बल्कि उसकी टूटी हुई आत्मा को सहलाता एक सच्चा हमसफर बन चुका था। और तेजस्विनी, वो अब सिर्फ जिंदा नहीं थी, वो जीने लगी थी नील के प्यार में। जब तेजस्विनी अस्पताल से ठीक होकर पहली बार अपने पुराने घर वापस लौटी तो पूरे वातावरण में एक गहरी खामोशी थी। नील ने उसके लिए हर इंतजाम कर रखा था। घर की दीवारों पर उसकी पसंदीदा तस्वीरें, कमरे में हल्की सी खुशबू और हर कोना जो तेजस्विनी को उसके पुराने समय की याद दिला सके। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, वहां एक चेहरा खड़ा था जिसने शायद सबसे ज्यादा उसे तोड़ा था। नंदिनी, तेजस्विनी की भाभी, जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, आज पश्चाताप से भरी उसकी रेख रही थी। तेजस्विनी ने उसकी ओर देखा और कुछ पल के लिए दोनों की आंखें टकराईं। आंखों में वो सारे जख्म थे जिन्हें शब्द कभी बयान नहीं कर सकते। नंदिनी धीमे धीमे तेजस्विनी के पास आई। उसके कदम कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने झुककर तेजस्विनी के पैर छुए और फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो तेजस्विनी, मुझे नहीं पता था कि जिन पर मैंने भरोसा किया वही तुम्हारे दुश्मन हैं। मैंने तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत थी। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था, लेकिन अब सब देख पा रही हूँ। तेजस्विनी ने कुछ नहीं कहा। उसने नंदिनी को देखा, उसकी आंखों में पछतावे की सच्चाई थी। तेजस्विनी की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने बस इतना कहा, सच को देखने में जितनी देर लगी उतना ही नुकसान हो चुका है नंदिनी, लेकिन अगर दिल से पछतावा है तो मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। इसी दौरान घर के अंदर से ऋतुराज बाहर आया, वही शख्स जिसने तेजस्विनी के खिलाफ नफरत फैलाने में
कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे देखकर नंदिनी का चेहरा सख्त हो गया। वह तेजस्विनी के सामने आकर बोला, तो वापस आ गई तू? कितनी नौटंकी बाकी है तेरी। लेकिन इस बार तेजस्विनी कुछ कहने से पहले ही नंदिनी आगे बढ़ी और ऋतुराज को जोरदार तमाचा जड़ दिया। बस बहुत हो गया ऋतुराज। नंदिनी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। जिस बहू को हमें इस घर की इज्जत बनाकर रखना था, उसे हमने दर्द और बेइज्जती दी। और तू तो हद पार कर चुका था। आज अगर वो जिंदा लौट आई है तो ये हमारी किस्मत है और हमारी शर्म भी, क्योंकि हमने उसे अकेले उस नर्क से गुजरने दिया। ऋतुराज चुपचाप खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर ना तो कोई जवाब था, न ही कोई सफाई। नंदिनी ने तेजस्विनी का हाथ थामा और कहा, आज से ये घर फिर से तेरा है तेजस्विनी, और मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब जो भी तुझे तकलीफ देगा, उससे पहले उसे मुझसे लड़ना पड़ेगा। तेजस्विनी ने उसका हाथ कसकर थामा और पहली बार उस घर के अंदर कदम रखा, जहां एक समय उसे बेइज्जत कर निकाला गया था। अब उसी घर में उसका स्वागत पछतावे, सच्चाई और एक नई इज्जत के साथ हो रहा था। यह वापसी सिर्फ शरीर की नहीं थी, आत्मा की भी थी।